नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार में दोबारा चुनाव करवाए जाने की मांग को लेकर के एक रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। ये याचिका प्रशांत किशोर की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से दायर की गई। और सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ी बात यह है, ये खबर हम लाते भी नहीं अगर इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। इस याचिका को सिर्फ एक्सेप्ट नहीं किया गया है, इस याचिका की सुनवाई खुद चीफ जस्टिस सूर्यकांत और उनके साथ बेंच में, नॉर्मली सभी बेंच में उनके साथ जय माल्या बागची रहते हैं, तो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की पीठ इस रिट याचिका की सुनवाई करेगी। और सुनवाई के लिए भी पंचवर्षीय योजना नहीं है, सुनवाई कल ही होगी, क्योंकि संविधान के कई अनुच्छेद एक लाइन से गिनवा दिया है प्रशांत किशोर ने, और उनको जस्टिफाई करने के लिए सबूत के रूप में तमाम प्रमाण रखे जाएंगे, दलीलें रखी जाएंगी। हालांकि जब ये केस मुझे लगता है सुनवाई में जाएगा, ये दौर बहुत बदल चुका है। मैं कंपेयर भी नहीं करना चाहता, उस दौर के जजों का अपमान मैं कतई नहीं करना चाहता हूं। नहीं तो इंदिरा गांधी का चुनाव, जो निर्वाचन रद्द हुआ था, वो निर्वाचन रद्द होने का जो आधार था, आज जिन आधार पर बिहार के चुनाव रद्द करने की बात हो रही है, इसके मुकाबले 0.00001% था। सोचिए, 0.00001% पर इंदिरा गांधी का निर्वाचन उस समय रद्द हुआ था। मैं ये भी नहीं कहता कि गलत हुआ था, लेकिन वो कानून की ताकत और न्यायपालिका की ताकत थी कि संविधान के जो है खिलाफ अगर रत्ती भर भी चूक हुई है, तो इंदिरा गांधी, इस देश की सबसे शक्तिशाली नेता, इंदिरा गांधी का निर्वाचन प्रधानमंत्री रहते हुए रद्द कर दिया गया। और अब तो तथ्य और सबूत बहुत ज्यादा है, थोड़ा बहुत फर्क नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो क्या इसके आधार पर बिहार के विधानसभा चुनाव रद्द किए जाएंगे, वहां दोबारा चुनाव का ऐलान होगा? ये बड़े गंभीर सवाल है। तो इन्हीं सवालों को समझने के लिए और पूरी खबर डिटेल में बताने के लिए मैं भाव को जोड़ लेता हूं। मैं खबर बताऊंगा, भाव से एनालिसिस समझेंगे इसका। स्वागत है भाव। खबर लाइव लॉ से दिखाइए, ये अभी आज की सबसे ताजा खबर है, और तत्काल इसको हियरिंग में भी ले लिया जो है सीजीआई ने। लाइव लॉ पे खबर देखिए, जन स्वराज पार्टी मूव्स सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग बिहार इलेक्शंस। बिहार चुनाव को चुनौती दिया है सुप्रीम कोर्ट में जन स्वराज पार्टी ने। क्वेश्चंस डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ ₹10,000 टू वुमेन। महिलाओं को जो 10,000 रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर किए गए और चुनाव के दरमियान किए गए, और इतने नहीं, जीविका दीदी वाला खेल भी इसमें आएगा चर्चा में, कि जिसको आप पैसा दे रहे हो उसी चुनाव ड्यूटी में। और ये पहली बार हुआ कि कहीं पर वॉलेंटियर के रूप में लाभार्थियों को लगा दिया जाए। ये तो बहुत बढ़िया है कि पैसा बांट करके वो उनको वॉलेंटियर बना दो, बूथ के बाहर बिठा दो, जिसको पैसा, मतलब नंगई को जो है ऑफिशियल किया गया। मैं आपको खबर डिटेल में बता दूं, फिर भाव के पास चलेंगे तसल्ली से। 5-7 मिनट बहुत लंबा वीडियो भी नहीं रहेगा ये। बिहार में नए सिरे से विधानसभा चुनाव कराने की मांग, पीके की जन स्वराज पार्टी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। या भीतर चलिए, जो है ये चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके, जिसमें चुनाव से पहले महिलाओं को सीधे 10,000 रुपए हस्तांतरित करने पर सवाल उठाया गया है। बिहार चुनाव में अवैध प्रक्रियाओं को चुनौती देते हुए और नए सिरे से चुनाव कराने की मांग करते हुए कोर्ट में रिट याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट भी मामले की सुनवाई के लिए राजी हो गया है। अगला, हाँ, बिहार चुनाव को लेकर नया मामला है ये। प्रशांत किशोर की पार्टी ने कहा है याचिका में कि 10,000 रुपए जो हस्तांतरित किए गए ये गलत है। पार्टी ने राज्य में महिला मतदाताओं को कथित तौर पर आचार संहिता लागू होने के दौरान 10,000 रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर किए, इसी को चुनौती दी है। आगे चलिए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच इस मामले की सुनवाई कल शुक्रवार को करेगी। ये इंफॉर्मेशन जरूरी है। जन स्वराज पार्टी की ओर से संविधान की 32 के तहत
आर्टिकल 32 यहाँ पर लिखा नहीं है। आर्टिकल 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका में यह घोषणा करने की मांग की गई है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत नए लाभार्थियों को जोड़ना और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहने के दौरान उन्हें भुगतान करना अवैध था और संविधान की धारा 14, 21, 112, 202 और 324 का घोर उल्लंघन है। चलिए आगे। धारा 324 जो है संविधान का अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की जो है 1951 की धारा 123 जो भ्रष्ट आचरण से संबंधित है के तहत बिहार चुनाव में 25 से 35 लाख महिला वोटर्स को 10,000 रुपए सीधे ट्रांसफर करने के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग की गई है। पार्टी की ओर से यह घोषणा करने की भी मांग की गई है कि 2 चरणों में कराई गई वोटिंग के दौरान सेल्फ हेल्प ग्रुप जीविका की सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिया चुनाव में। जीविका की 1.8 लाख 1,80,000 महिला लाभार्थियों को पोलिंग बूथों पर तैनात करना अवैध और अनुचित था। आप हर बूथ के बाद देखे होंगे विवाद भी हुआ था, वहां बैठ करके वो कह रही थी इनको वोट डालो। वीडियोज हमने दिखाए थे आपको पोलिंग के दिन। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाया था इनको पैसा दिया और ये वहां कह रही कि वोट दो भाजपा। इसलिए ये पूरा जो भ्रष्ट आचरण हुआ इसके आधार पर दोबारा विधानसभा चुनाव करवाए जाए और याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग को एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेज तमिलनाडु 2013 का केस 9 SCC 659 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करने और मुफ्त योजनाओं, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनाओं आदि पर व्यापक दिशा निर्देश तैयार करने के निर्देश देने की भी मांग की है कि ये ना हो कि चुनाव आवे और लोगों पैसा बांटने। बस अब जो है ये पूरी पूरी खबर मैंने आपको पूरी बता दी खबर। भाऊ आधार तो बड़े मजबूत है और याद कीजिए वो कपूर जो है पीएमओ का एक अफसर सिर्फ ड्यूटी लगी और एक जनसभा हुई थी। वो जनसभा कौन सी? आज जैसे मोदी की जनसभा नहीं, जो नुक्कड़ जनसभा जिसमें तंबू कनात जो लगा था वो मुझे लगता है कि 200-400 उस जमाने के हिसाब से 250-300-400 का पेमेंट हो सकता है गया हो या उससे भी कम। वो 300-400-500 का पेमेंट हुआ था, वो सरकारी पैसा जिसके आधार पर इंदिरा गांधी निर्वाचन रद्द कर दिया था इलाहाबाद हाईकोर्ट जगमोहन लाल सिन्हा ने। आज अरबों रुपया बांट दिया, 35 लाख महिलाओं के अकाउंट में जोड़ डालिए 10,000 रुपया। ये चुनाव वाकई ये हम लोग तो बहुत सारी बातें की लेकिन अदालत में पहली बार आया मामला। ये चुनाव रद्द करने के लिए क्या पर्याप्त आधार नहीं है? बहुत ज्यादा आधार है, पर्याप्त आधार। लेकिन फिर आपने वही कहा कि पुराने जजमेंट के हवाला तो हम देते हैं, लेकिन क्या वो जजेस आज है जो उस जमाने में थे? सवाल वो है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आज जज अच्छे नहीं है, आज भी हो सकते हैं जजेस अच्छे हो, लेकिन वो जज अच्छा या बुरा ये उसके देखने से या उसके कपड़े पहनने से नहीं होता। वो न्याय की प्रक्रिया के साथ कितना न्याय करता है वो। दूसरी बात, सिर्फ न्याय होना नहीं, वो दिखना भी चाहिए। ये जो न्याय का एक सिद्धांत है वो क्या देखता है, क्या दिखते हैं। मुझे कई बार मतलब जो ट्रेंड चला है कुछ सालों से, विगत पिछले कुछ 2-4 सालों से जो मैंने देखा है, उसमें कई बार डर लगता है। वो एकदम मैं खुश होने का प्रयास नहीं करता हूं, चलो भैया एडमिट तो कर लिया। कई बार कुछ इश्यूज को कानूनी जामा पहनाने के लिए भी एडमिट किए जाते हैं। ये एडमिट कर दिया और वो बाद में वो रिजेक्ट, उसको जस्टिफाई कर दिया यदि कोर्ट ने, तो ये आने वाली डबल इंजन सरकार की जितनी भी सरकारें हैं उनके लिए ये खुला हो जाएगा कि चुनाव के पहले, चुनाव के बीच में, चलते चुनाव में भी पैसा बांटो। ये 10,000 अनाउंस ही नहीं हुआ था, ये आचार संहिता के बीच में पैसा ट्रांसफर हुआ था, वो गलत बात थी। आचार संहिता के समय चुनाव के प्रोसेस में पैसा ट्रांसफर हो गया था। दूसरी बात, जो 1,30,00,000 महिलाओं को जो पैसा दे दिया गया था, इन्होंने चलते चुनाव में उसमें 25 लाख महिलाएं और जोड़ी।
और वो 1.5 करोड़ महिलाओं को गया। चलते चुनाव में महिलाओं को और जोड़ना, चलते चुनाव में महिलाओं को कैश ट्रांसफर करना, ये घोर आपत्तिजनक और इससे बिल्कुल चुनाव कैंसिल होना चाहिए। बिल्कुल चुनाव कैंसिल हो जाना चाहिए। इससे बड़ा स्ट्रांग ये नहीं है। लेकिन हाँ, कल चुनाव आयोग ने यदि इसको जस्टिफाई करने का प्रयास किया हम्म, तो यह रास्ता खुल जाएगा कई बाकी जगह पे। महाराष्ट्र पे लाडली बहना, अभी होता क्या है, मैं एक मोडस अप्रेंटिस बताता हूँ आशीष आपको। हम्म, आपको पता है कि आप एसआईआर में खेल कर रहे हो, आपको पता है कि आपको चुनाव के नतीजे डिसाइड है, हम्म, पहले से तय है कि इतनी सीटें हमको आनी है, इतनी सीटें इनको आनी है, ये तय है ऑलमोस्ट। हाँ, हाँ, लेकिन जब विपरीत स्थितियां हैं, रैली में लोग नहीं आ रहे, कुर्सियां खाली है, आप खुद कह रहे हो भाई लोगों को आने दो आने दो, रोड शो फ्लॉप हो रहे हैं और विपक्ष के यहाँ पैर रखने को जगह नहीं है, इतना भारी भीड़ है, तो ये परिदृश्य होते हुए यदि आप इतने भारी तादाद में चुनाव जीतते हैं तो प्रश्न उठता है। तो अपने ऊपर प्रश्न जो उठेंगे कि भाई जब तुम्हारे पास लोग भी नहीं थे, ये नहीं थे, इतने आई कैसे सीटें। इसको हम्म, जस्टिफाई करने के लिए ये 10,000 रुपए का ट्रांसफर फेंक दिया और कहा कि भाई महिलाओं ने तो वोट दिया, आधी आबादी साथ हो गई थी, कैश ट्रांसफर हो गया था। वैसे ही महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में लोकसभा में बुरी तरह से मार खाने के बाद, जहां लोकसभा में मात्र 9 सीटें आती है 48 में से, उस महाराष्ट्र में 130 आती है बीजेपी को विधानसभा में, जबकि पूरा एनडीए का कुनबा, मतलब एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार तो एक ही लोकसभा जीत पाए थे, एकनाथ शिंदे ने तो भी थोड़ा परफॉर्मेंस ठीक किया था, ये टोटल मिलके 50-60 में निपट जाने चाहिए थे। अकेली बीजेपी 130, 52 शिवसेना, 40-42 अजित पवार, ये जो आया तो इसके पहले लाडली बहना योजना डाल दी, कैश ट्रांसफर। और कैश ट्रांसफर कैसा किया कि आने वाले महीनों का भी अभी ले लो, एडवांस, एडवांस में ले लो। एडवांस, तो हाँ, 1,500 रुपए छोटे लगते हैं, लेकिन हाँ, 45 रुपए 3 महीने के बहुत ज्यादा लगते हैं। तो आपने क्या किया, जो गड़बड़ी आपने यहां मतदाता सूची में की, उसको कानूनी जामा पहनाने के लिए लाडली बहना रही, बोले लाडली बहना की वजह से जीते, लाडली हम्म, बहना की वजह से जीते, लाडली बहना की वजह से जीते, लाडली बहना की वजह से जीते। इसका मतलब 2.5 साल तक एकनाथ शिंदे की सरकार ने कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं था जिसकी वजह से लोगों ने मतदान किया। लोगों को विश्वास नहीं था, लोगों ने रिजेक्ट किया था इस सरकार को, लेकिन पैसे दे के लाडली बहना को, खुद कहती कि लाडली बहना ने जितवाया हमें, तो इसका मतलब पैसे ट्रांसफर कर दिए, हालांकि जितवाया इनको चुनाव मतदाता सूची ने। एकदम, इसमें लेकिन कंफ्यूजन नहीं आप है। ऐसा कहोगे तो एक झुंड तैयार हो जाती है, बोले नहीं 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 नहीं, ये तो आप हमेशा ही कहते हो, इससे नहीं, ये लाडली बहना की वजह से हुआ, वही अब बिहार में। इसके लिए उपाय क्या अपनाया गया भाव, इसको भी दर्शक ध्यान रखें। ये एक देश एक चुनाव की बात करते हैं ना नरेंद्र मोदी। अब कितना सिंपल सोचिएगा, इस आदमी के नियत को अगर समझना है, एक देश एक चुनाव की बात। जिन राज्यों में, 4 राज्यों में पिछले काफी वक्त से एक साथ चुनाव हो रहा है, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू हाँ कश्मीर, इनके चुनाव एक साथ होते थे। तो महाराष्ट्र को अलग किया इन्होंने, महाराष्ट्र को अलग किया कि वहां पर पैसा बांटना है और पैसा बांटने के लिए टाइम चाहिए। भाई योजना लाएंगे, बांटेंगे, खाते में जाएगा। हरियाणा का चुनाव, तो हरियाणा को अलग कर दिया और महाराष्ट्र को अलग कर दिया, दोनों चुनाव के बीच। जो आदमी एक देश एक चुनाव की बात कर रहा है, वो 20 साल से जिन राज्यों में 7 चुनाव हो रहा था, वो 7 चुनाव नहीं करवाया, इसलिए क्योंकि पैसा बांटना है, मुझे पैसा बांटना है। ये इतना महत्वपूर्ण, और रिट याचिका, ये रिट याचिका को माना जाता है कि अंतिम कानूनी अंतिम विकल्प है, असाधारण विकल्प है। जब आपको कोई रास्ता नहीं है तो अंतिम विकल्प होता है अनुच्छेद 32, जो अभी मैंने पढ़ा था। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी होता है, और जो हाई कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट्स में भी रिट याचिकाएं जाती है। हाई कोर्ट में 226 के तहत रिट जारी होता है। ये असाधारण, जब मतलब
अदालत किसी भी सरकार को या अधिकरण को, किसी भी संस्थान को उसके कर्तव्य, उसका जो कर्तव्य है वो निभाने के लिए आदेशित करे, उसके लिए जो याचिकाएं हैं वो रिट होती है। ये अंतिम असाधारण कानूनी उपाय है। एक्सेप्ट कर लिया जाना तो बड़ा अच्छी बात है। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि कोई केस सारा इतना भार अकेले सूर्यकांत जी उठाते हैं, मैं चाहता हूं उनका भार कुछ कम हो, कुछ वरिष्ठता में, वरिष्ठता में सूर्यकांत जी के बाद कौन है? दीपांकर दत्ता है, अग्रेसी जी है। हाँ दीपांकर दत्ता के बाद नागरत्ना जी हैं, जस्टिस हाँ नागरत्ना। अब सोचिए नंबर 3 पे नागरत्ना जी को दे दीजिए, उज्जवल भुइया साहब है उनको दे दीजिए, एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट में फिर आज हम जब चर्चा है तो इसी सवाल पे हम खत्म करेंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या सरकार के, बहुत ये सवाल है, बड़ा गंभीर है, सुप्रीम कोर्ट को चुप भी सकता है। क्या सरकार और चुनाव आयोग के गैर कानूनी अवैधानिक गतिविधियों को लेजिटिमाइज वैध करने का अड्डा करने बन के गया? वैध करने क्या का आप अड्डा एक्सेप्ट बन गया है करके बस। लेजिटिमाइज यह कर दिया? अब कहां बिल्कुल जाओगे? अब कहोगे? बिल्कुल जो प्रायोरिटी पे केस लेना है, हाँ। प्रायोरिटी पे सरकार फंसती है यूजीसी में, तुरंत प्रायोरिटी पे आता है। हाँ। सरकार फंसती है वो एनवायरमेंट में, पहाड़ श्रृंखला में, हाँ। हाँ, उसमें तुरंत सुप्रीम कोर्ट आती है। हाँ। लेकिन इस देश का लोकतंत्र, संविधान की आत्मा लोकतंत्र, और लोकतंत्र को सफल बनाने का काम चुनाव, और चुनाव को कंडक्ट करने वाला चुनाव आयोग इतना महत्वपूर्ण है। उसकी नियुक्ति को लेके जिस सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक व्यवस्था दी थी, उसके खिलाफ कानून लाया था, वो कानून ठीक है या गलत है, ये अभी तक कोर्ट के सामने पड़ा हुआ है, उसको प्रायोरिटी नहीं। हाँ। चुनाव आयुक्त आयुक्त आते हैं, रिटायर्ड होते हैं, फिर नए अपॉइंट होते हैं नए, और उसको सुनने का उनको कोई टाइम नहीं है। तो लगता है चुनाव आयोग उस कानून को छेड़ना ही नहीं चाहती, जबकि चुनाव आयोग ने वैसे उस टाइम पे भी रिट पिटीशन पे ही काम करते हुए कहा था कि भाई क्या प्रोसेस है तुम्हारे पास, ऐसे कैसे चुनाव आयुक्त कैसे भी आप खुद नहीं अपॉइंट कर सकते हो, हाँ। इसको एक प्रॉपर प्रोसेस रखो, लीडर ऑफ अपोजिशन रखो, आप रहे, प्रधानमंत्री रहे, और एक चीफ जस्टिस रहे सुप्रीम कोर्ट का, तीनों मिलके, क्योंकि बहुत बड़ी पोस्ट है वो। तुरंत सरकार ने कानून लाया, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को छुट्टी कर दी, और नेता प्रतिपक्ष और 2 मंत्री, मतलब सरकार ही तय करेगी। ये तो वैसे ही वायलेशन है। सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था क्यों दी थी 3 लोगों की? ट्रांसपेरेंसी के लिए। नया कानून ट्रांसपेरेंसी को अलाउ नहीं करता, नया कानून फिर सरकार द्वारा अपॉइंट होता करवाता है, तो उसको 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाना चाहिए था वो कानून, लेकिन उसको प्रायोरिटी नहीं है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के मनीषा पे हमेशा प्रश्न चिन्ह लगते हैं। हमारा विश्वास है, लेकिन उस विश्वास को बनाए रखने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट के आए दिन के जो काम है, वो कहीं ना कहीं हमारे विश्वास को डगमगाते हैं। एक सामान्य शहरी जो टैक्स देता है इस देश को, अधिकार है पूछने का। सब भगवान थोड़ी है, प्रधानमंत्री को नहीं पूछ सकते, भगवान है। बिरला जी के सामने कुछ नहीं बोल सकते, भगवान है। सर्वोच्च न्यायालय भगवान है, न्याय देवता कहते, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप भगवान ही समझने लगो अपने आप को। प्रधानमंत्री तो समझ नहीं लगे है, वो अविनाशी है, नॉन बायोलॉजिकल बोलते, डायरेक्ट ऊपर से आए। नहीं, जितने सबूत इस चुनाव आयोग के खिलाफ हैं, ये आप कोई सोचिए, उसके ऊपर एक नंगी, कहते ना कि नंगी आंखों से देखो, नंगी आंखों से एक ऐसा व्यक्ति जो संविधान की किताब की जिल्द भी ना देखा हो, जो संविधान लिख न पाता हो, उससे आप पूछ लेंगे, वो फैसला सुना देगा। यही यही चुनाव आयोग 2 साल से, जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए, 2 साल से चल रही गहलोत सरकार की योजना को रोक देता है कि नहीं, हाँ नहीं बांटोगे, वो बांटना था, टैब से बांटता था, रोक दिया हाँ कि न देने। रोक दिया। चुनाव आ गया, कैसे और ये यार 10-10 हजार रुपए, 10-10 हजार रुपए ही बांटने नहीं, नए लाभार्थी चिन्हित भी होते हैं, चिन्हित होते हैं। और मैं बताऊं, 4 तारीखें थी चुनाव जब ऐलान हो गया, उसके बाद 4 डेट में 3 तारीख थी पहले फेज
के पोल के पहले, वो पहले फेज वाले इलाकों में बटा, फिर पहले फेज जो दूसरे फेज में जो 5 दिन का गैप था, सेकंड फेज के पहले फिर एक किस्त गई सेकंड फेज वाले इलाकों की महिलाओं को। इससे ज्यादा स्पष्ट क्या होगा? बात करते हो कि हम महान लोकतंत्र है, सूडान और सीरिया से बदतर दिशा में जा रहे हैं। दिशा में जा रहा है, सही बात है, बिल्कुल सही बात कही आपने। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय को कहीं तो ये बताना पड़ेगा कि लोग उन पे विश्वास रखें। सर्वोच्च न्यायालय यदि इसको भी न्याय संगत बताएगा तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं है, फिर तो कुछ बचा ही नहीं है। उसके बाद तो अनाउंसमेंट होगा, जो लोग बीजेपी को दिखा के वोट करेंगे, साथ में हमारा एक आदमी रहेगा, उसको बताएंगे कि हमने कमल पे बटन दाबा, उसके अकाउंट में शाम तक पैसा ट्रांसफर होगा, वही लाभार्थी कहलाएगा। महाराष्ट्र में थोक में पैसा बांटा गया, कोई मतलब एक एसओपी होता है, ऑपरेशन स्टैंडर्ड ऑपरेशन कैसा होता है उसका कुछ नहीं, थोक में पैसा बांटा गया, दन 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 दन। और फिर चुनाव खत्म होने के बाद पार्टी जब जीत के आई, सत्ता में आई, तब कहे कि अरे बहुत गलत लोगों को पैसा दिया। अरे पहले तय कर लेना चाहिए था किसको देना है किसको नहीं देना है। जो एप्लीकेशन आया उसको पैसा दे दो। पैसा बांटा, वोट ले लिए, अब उसमें से आधी महिलाएं गायब करवा दी। नहीं, आप लाभार्थी आप नहीं ले सकते, आप नहीं ले सकते। लेकिन कोई योजना चालू होते तो उसका कुछ तो एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन सिस्टम तो होता है, प्रोसीजर होता है एक। ये बताता है कि आपने सिर्फ मतदान खरीदने के लिए पैसा बांटा, कोई बहन बहन का लाडली बहना वगैरह कोई नहीं था। शुद्ध रूप से आप रास्ते पे खड़े हो गए और पैसे बांट के वोट खरीदा और आप कहते हो कि हमारी बहनें हैं। और ऐसी व्यवस्था में जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हमें चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है, वो संवैधानिक संस्था है। भाजपा के लोग जब तक मनमाफिक रहता है, सुप्रीम कोर्ट पर उनको भरोसा रहता है, सुप्रीम कोर्ट को सरकार पर भरोसा रहता है। जब ये तीनों मिल करके एक दूसरे पर भरोसा जताते हैं तो इस देश का भरोसा खुद पर से टूट जाता है। ये इतने के बाद इतना स्पष्ट, मैं कह रहा हूं इतना स्पष्ट, इतना साफ कुछ नहीं होगा। आज की तारीख में चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार के समय से चुनाव आयोग को कहीं किसी के सामने दिखा दो इसके सबूत की ऐसे 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 भाई साहब कर रहा है, तत्काल कहेगा ये तो चक्का चोर है, ये कौन सा संवैधानिक वो कर रहा है, ये तो पालतू है किसी का, तत्काल बोलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है भरोसा है, चलिए भरोसा आपको है, हम लोगों को आप सुप्रीम कोर्ट पर है, यही भरोसा भरोसा हम लोग खेलते हैं जब तक पूरी तरह खेल खत्म ना हो जाए। इजाजत दीजिए हमें, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।